नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन से हमें सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के महान उद्योगपति और समाज सेवी श्री रतन टाटा की। उनका जीवन संघर्ष, सफलता और प्रेरणा से भरा हुआ है। तो चलिए जानते हैं रतन टाटा सर की पूरी कहानी, जन्म से लेकर मरने तक का सफर। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार टाटा समूह की स्थापना करने वाले जमशेदजी टाटा के वंश से हैं, लेकिन उनके बचपन में कई मुश्किलें आई। जब वे केवल 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद रतन टाटा और उनके छोटे भाइयों की उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा की परवरिश में उनकी दादी का बहुत बड़ा योगदान है। रतन टाटा की शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। विदेश में पढ़ाई के दौरान रतन टाटा ने दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने देश भारत के लिए धड़कता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वापस भारत लौटने का फैसला किया। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में भेजा गया, जहां उन्होंने सिरमौर को छाप कड़ी मेहनत की। यहाँ तक कि उन्होंने कारखाने में लोहे की चादरें उठाने का भी काम किया था। उनकी इस सादगी और मेहनत ने उन्हें कर्मचारियों के बेहद लोकप्रिय बना दिया, लेकिन उनके सामने असली चुनौती तब आई जब 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया। उस समय टाटा समूह कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था। रतन टाटा ने 1998 में टाटा इंडिगो कार को लॉन्च किया। ये भारतीय बाजार की पहली स्वदेशी कार थी। हालांकि इसकी शुरुआत में बिक्री धीमी रही और लोगों ने इसे असफल मान लिया, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कार के डिजाइन में सुधार किया और कुछ ही समय में टाटा इंडिका ने भारतीय बाजार में सफलता हासिल की। इसके बाद 2008 में रतन टाटा ने आम आदमी की कार के रूप में टाटा नैनो को लॉन्च किया। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इसने भारत के लोगों के लिए कार खरीदने का सपना पूरा किया। हालांकि टाटा नैनो को वह सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, लेकिन ये रतन टाटा के दृष्टिकोण और आम जनता के लिए प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। रतन टाटा ने सन 2008 में जैगुआर और लैंड रोवर को कोर्ट से खरीद लिया। उस समय ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर घाटी में चल रही थी। कई लोग रतन टाटा के इस फैसले पर संदेह कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने फैसले पर विश्वास रखा और जल्द ही ये टाटा मोटर्स के लिए बहुत बड़ी सफलता साबित हुई। रतन टाटा के इस फैसले ने टाटा मोटर्स को वैश्विक पहचान दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा का दिल हमेशा समाज की भलाई के लिए धड़कता रहा है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने कई अस्पतालों और स्कूलों, यूनिवर्सिटी को फंड किया। उनके चैरिटी कार्यों के लिए भी दुनिया भर में जाने जाते हैं। रतन टाटा ने हमेशा कहा है कि हमारे पास जो संपत्ति है उसका सही उपयोग लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। उनकी यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उनका प्रभाव और मार्गदर्शन आज भी टाटा समूह को प्रेरित करता है। रिटायरमेंट के बाद टाटा ट्रस्ट के साथ जुड़कर समाज सेवा में लग गए। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा की सफलता का मतलब सिर्फ धन अर्जित करना नहीं, बल्कि समाज को कुछ लौटाना भी है। उन्होंने हमेशा सादगी और विनम्रता के साथ जीवन जिया और यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उन्हें दिल में बसते हैं। दोस्तों, रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और सही इरादों के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उन्होंने भारत के उद्योग जगत को कई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और हमें सिखाया कि असली सफलता वह है जो न केवल हमारे बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद हो। अगर आपको रतन टाटा सर की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।